स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने चलो स्टडी टाइम में। तो हम क्या कर रहे थे, छठी क्लास का मैथ कर रहे थे और हम कौन सा चैप्टर कर रहे थे, भिन्न। और हमने क्या किया था पिछले वीडियो में, हमने पिछले वीडियो में 7.1 प्रश्नावली के बाद जो हमें 7.2 प्रश्नावली में जो बेसिक चीजें पढ़नी थी हमने पढ़ लिया था। तो बिना देरी के हुए क्या करते हैं, 7.2 प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। 7.2 प्रश्नावली में हमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, संख्याएं रेखा खींचिए और उन पर निम्न भिन्नों को बिंदु के रूप में दर्शाइए। तो मैं आपको जैसे पहले बता चुका हूं कि हमने जो पिछले क्लास में क्या किया था, संख्या रेखा पे जो भिन्न संख्या को कैसे दर्शाते हैं हमने वो जांच कर लिया था। ठीक है, तो चलिए जांच करते बिना देरी के हुए क्या करते थे, हम पहले एक नंबर लाइन बना लेते। तो देखिए इस पे क्या दर्शाना है, और मैंने आपको ये भी बताया था। देखिए कुछ चीजें आप ध्यान लिख लिए कि उचित भिन्न कैसे कहते थे। उचित भिन्न किसे कहते थे, जब क्या हो, हर अंश से बड़ा हो तो उसे क्या कहते हैं, उचित भिन्न कहते हैं। तो देखिए ये उचित भिन्न होगा, ये भी उचित भिन्न होगा, ये भी उचित भिन्न होगा। ठीक है, और साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था जब अंश और हर बराबर बराबर होते हैं तो क्या होता है बताइए, जब अंश और हर बराबर होता है तो किसके बराबर होता है, एक के बराबर होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए अब क्या करना है हमें, पहली बात, जब भी आपको क्या करे कि अगर एक कोई भी संख्या रेखा पे दर्शाना हो, ठीक है, संख्या रेखा दर्शाना हो और जब हर समान हो तो ठीक है, एक ही नंबर लाइन पे क्या कर देगा, वो आ जाएगा। लेकिन क्या करना है, अगर कहीं भी कोई भी अगर नंबर दर्शाना हो और हर अलग दिखे आपको, तो सबसे पहले क्या करना है, हर को एक समान कर लेना है। और हर को एक समान करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो इसमें जितने भी वैल्यू है ना, चार में, तो कितनी वैल्यू, 1 2 3 4, और हर में कितनी कितनी है, हर कितना है बताइए, 2 4 4, और चार का हम क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, चार का एलसीएम। ठीक है, एलसीएम। अब एलसीएम कैसे लिखते हैं बताइए, एलसीएम लिखने के लिए देखिए 2 4 4 और 4। देखिए क्या करेंगे एलसीएम के लिए, 2 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। ठीक है, फिर से 2, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2। ठीक है, तो कितना एलसीएम आ गया, 2 गुना 2, तो कितना आ गया, 4 एलसीएम आ गया। ठीक है, 4 एलसीएम आ गया। मैं आपको एलसीएम लेना बता चुका हूं पहले भी, कैसे करते हैं एलसीएम। जो भी ले लेते हैं, जितनी बार में एक वैल्यू ले लेते हैं और जितनी बार में जो संख्या उसे डिवाइड होता रहता है ना, तो वो कर देते हैं। और जो संख्या डिवाइड नहीं होता उसको हम वैसे ही लिख देते हैं, फिर अगली बार उसको हम सोल्व करते हैं। और हम एलसीएम को जब तक सोल्व करते हैं जब तक नीचे कितना ना आ जाए, एक एक ना आ जाए। अब कितना आ गया एलसीएम, 2 और 2 4 आ गया। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है कि जब भी संख्या रेखा दर्शाइएगा और आपको एलसीएम कब लेना होगा, जब उसको आप हर को एक समान करना होगा। ठीक है, हर को समान कर लेंगे, हर को समान करेंगे क्योंकि ताकि को एक ही संख्या रेखा पे वो आ जाए और हमें आसानी हो जाए। तो अब करेंगे, 4 एलसीएम आ गए। अब 4 करने के लिए क्या करेंगे बताइए, 1/2 है, 1/2 को 4 बनाने के लिए क्या करेंगे बताइए, 2 से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे और 2 ऊपर से भी, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब देखिए ये बराबर करते ही सब चीज बराबर हो गया, हो गया ना, 1/4, 3/4, 4/4 और ये 2/4। तो अब क्या आसानी से कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, क्योंकि इसको करने की तो जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 4 है। ठीक है, आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो ऑलरेडी 4 है ना, ये भी 4 ऑलरेडी है, ये भी 4 ऑलरेडी है। तो क्या ये इसके अकॉर्डिंग आ गया, ये भी 2/4 हो गया, ये 1/4 आ गया। अब देखिए क्या क्या हम लिख सकते हैं इसको। अब देखिए इसकी जगह क्या मैं 2/4 लिख सकता हूँ, तो 2/4 लिख दिया मैंने, कितना, 2/4 लिख दिया। फिर ये 1/4 लिख दिया, 3/4 लिख दिया। अब क्या लिख दिया, 4/4 लिख दिया। अब कैसे बनाएंगे संख्या रेखा बताइए, संख्या रेखा कैसे बनाएंगे। देखिए मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, आपको ये समझ में आ गया होगा। तो संख्या रेखा बनाने के लिए क्या करेंगे बताइए, क्या लेंगे, संख्या रेखा ले लेते हैं। अब जितने मैंने बताया था, हर कितने, 4 4 है, और जितना भी हर होता है ना, हर क्या बताता है, टोटल नंबर बताता है कि कितने भागों में बटा हुआ है। तो 4 भागों में बटा होगा, तो कितने भागों में बांट लेते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, 4 भागों में बांट लेते हैं। तो पहला वाला क्या होता है बताइए, पहले वाला क्या लेंगे, पहले वाला 0/4 लेते हैं। ठीक है, 0/4। अब इसको हम 4 बराबर भागों में बांट लेते हैं, तो 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती ना, इसीलिए 4 बराबर भागों में बांट लेते हैं। देखिए हो जाएगा। तो क्या मैं इसको 1/4 लिख सकता हूँ, क्या 2/4 लिख सकता हूँ, 3/4 लिख सकता हूँ, और ये 4/4 लिख सकता हूँ। और 4/4 को जब मैं काटूंगा तो क्या 1 के बराबर होगा, हो जाएगा। अब हमें क्या पूछ रहा है बताइए, हमसे क्या पूछ रहा है, 1/2 की जगह मैंने क्या लिया था, 2/4, तो क्या 2/4 आ रहा है। ठीक है, फिर क्या क्या 1/4, क्या 1/4 आ रहा है, ठीक है आ गया। अब क्या 3/4 आ रहा है, 3/4 भी आ गया। फिर क्या 4/4 आ रहा है, 4/4 भी आ गया।
ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी क्या हो, हमें कोई भी संख्या रेखा पे चीज कोई दर्शाना हो, भिन्न को दर्शाना हो, तो जब क्या हो, अगर अगर हर समान है, जो भी हमें संख्या दर्शाना और उसके भिन्न के जो भी हमें भिन्न दर्शाना है और उस भिन्न का हर समान हो तो हम कर लेंगे, ठीक है। अगर नहीं भी समान है तो हम क्या कर लेंगे, हर को समान करने के लिए उसका एलसीएम लेंगे और एलसीएम करके हम क्या करेंगे, उसके हर को समान कर लेंगे और फिर हम आसान तरीके से क्या कर देंगे, संख्या रेखा पे दर्शा देंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए हमें पहले का बी क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए बी में ये लेना है। अब देखिए हर तो समान है तो हमें समान करने की इसमें जरूरत ही नहीं है, ठीक है। हर इसमें समान है तो हर इसमें को समान करने की हमें जरूरत ही नहीं है। और ये देखिए ये भी उचित भिन्न है, ये भी उचित भिन्न है और ये भी उचित भिन्न है और ये भी उचित भिन्न है, क्योंकि इसमें क्या है, हर जो है अंश से बड़ा है, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट। हर कितने 8 है, तो हर क्या बताता है हमें, टोटल कितने नंबर में वो डिवाइड है, तो डिवाइड कर लेते, बताइए कितना हो जाएगा, ठीक है। और जो मैंने ये भी आपको ये भी ध्यान रखना कि जब भी उचित भिन्न होगा ना, उचित भिन्न जब भी होगा तो वो 0-1 के बीच में ही होगा, मैं आपको ये भी बता चुका हूँ, ठीक है। तो कर लेते हैं, देखिए ये 0 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 भाग में। तो क्या मैं इसको 0/8 लिख सकता हूँ, फिर क्या मैं इसको 1/8, फिर 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 और ये 8/8, ठीक है। और 8/8 को क्या मैं 1 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। अब हमें क्या क्या दर्शाना बताइए, 1/8, तो क्या 1/8 ये रहा, बताइए, क्या 2/8 ये रहा बताइए, क्या 3/8 ये रहा बताइए, और क्या 7/8 ये रहा, ठीक है, बिल्कुल। अब देखिए मैंने 0/8 क्यों लिया, मैंने आपको पिछले क्लास से बता चुका हूँ, 0/8 लो, कुछ भी ले लो, क्योंकि 0/8 का मतलब क्या होता है, 0 ही होता है, हमने इसीलिए हम ले लेते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा, भी बिल्कुल आसान था। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो है हमारा सी ऑप्शन क्या कह रहा है बताइए, सी में क्या कह रहा है हमें। अब देखिए ये भी उचित भिन्न है, ये भी उचित भिन्न है और ये भी उचित भिन्न है, ठीक है, ये भी उचित भिन्न है, लेकिन ये क्या है, विषम भिन्न है। विषम भिन्न क्या होता है, जिसमें अंश क्या हो, हर से बड़ा हो, तो बड़ा है ना, तो कोई नहीं, कर लेते हैं, बिल्कुल आसान है ये भी। तो पहले जो है ना, ये वाला ये वाला ये वाला दर्शाता है, क्योंकि ये उचित भिन्न है। उचित भिन्न हमें पता है क्या होता है, 0 और 1 के बीच में होता है, तो 0 और 1 के बीच में होता है, तो हम क्या कर लेंगे बताइए, पहले हम कर लेते हैं, ये बना लेते हैं सिंपल, ठीक है। तो पहला क्या होगा 0, फिर क्या होगा 1, 0 होगा, 5 भाग में बांटते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि 0 को हम ना नहीं गिनते हैं, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। 0 के बाद जितना भी हर में दे रहा ना उतने भाग में बांट देना है। तो 0 को क्या मैं 0/5, इसको क्या मैं 1/5, क्या इसको मैं 2/5, क्या इसको मैं 3/5, क्या मैं इसको 4/5 और क्या मैं इसको 5/5 लिख सकता हूँ, और 5/5 को क्या मैं 1 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। अब क्या क्या दर्शाना बताइए, 2/5, तो 2/5 क्या यहाँ पे लिख सकता हूँ, क्या फिर मैं 3/5, तो क्या 3/5 ये लिख सकता हूँ, और फिर ये 4/5, क्या मैं 4/5 यहाँ लिख सकता हूँ, ठीक है। अब क्या बारी है 8/5 की, 8/5 की, देखिए बिल्कुल आसान है, क्या करना है। अब देखिए ये बड़ी रहने, देखिए एक हर वाले को छोड़ दीजिए, क्योंकि हर तो समान है, एक ही समान है ना। अंश वाले में देखिए 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, क्या 5, 5 के बाद क्या मैं 6 लिख सकता हूँ, क्या मैं 6/5 भी तो लिख सकता हूँ। फिर अगला क्या मैं क्या 7/5 भी तो लिख सकता हूँ, अगला क्या मैं 8/5 भी लिख सकता हूँ, फिर क्या मैं 9/5 भी लिख सकता हूँ, फिर क्या मैं 10/5 भी लिख सकता हूँ ना, ठीक है। अब देखिए 5 और 5 1 के बराबर, तो इसको भी काटूंगा तो कितना हो जाएगा, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, तो 10/5 कितने 2 के बराबर हो जाएगा कि नहीं। तो बस यही तो करना था आपको, कर लिए। अब हमें 8/5 था, तो क्या 8/5 मिल गया, ये रहा मिल गया, ठीक है, बिल्कुल आसान था। इसी तरीके से अगर कोई सा भी वैल्यू आए ना और क्या हो, हर समान होगा, तो आप बिल्कुल ही अच्छे ढंग से निकाल लीजिएगा। अगर आपको देखे यहाँ पे 16/5 में तो निकाल तो सकते ही थे ना, ठीक है। ये तीनों जो था तो क्या होता है, ये तो उचित भिन्न था, तो उचित भिन्न तो हमें पता ही है 0 और 1 के बीच में होता है, लेकिन विषम भिन्न जो होता है वो 0 और 1 से काफी बड़ा भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो आशा करता हूँ कि पहला क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो बिना देरी के अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अब देखिए हमें दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है निम्न को मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। मिश्रित भिन्न मैंने बता चुका हूँ कि जब भी मिश्रित भिन्न होगा ना तो उचित भिन्न में तो होता ही नहीं है। मिश्रित भिन्न जब भी बनेगा वो हमेशा विषम भिन्न में बनता है। तो विषम भिन्न क्या होता है, जब अंश क्या होता है, हर से बड़ा होता है। तो इसमें देखिए अंश हर से बड़ा है तीनों में,
ठीक है, तो मिश्रित भिन्न होता क्या है, देखिए मिश्रित भिन्न जो भी होता है ना, पहले वाला जो संख्या जो मिश्रित भिन्न होता है, मैंने अभी जस्ट बताया था पहले क्या बताया था, जैसे 2 सही 1/2 है, 2 सही 1/2 है, इसको मिश्रित भिन्न पढ़ते हैं। तो जो पहले वाला होता है उसको पूरे को बताता है, पूर्ण भाग को बताता है, और जो अगले वाला होता है उसके क्या होता है, वो भिन्न को बताता है। इसको क्या कहते हैं, मिश्रित भिन्न कहते हैं। इसको निकालने का आसान तरीका क्या होता है, देखिए इसको निकालने का आसान तरीका क्या होता है, जैसे 20/3 है, तो 20/3 को हम क्या करेंगे, 20 को 3 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। ठीक है, तो अब क्या आएगा, 3×6 18 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, इसको भाग करते तो क्या 3×6 18 लिख सकता हूं मैं। ठीक है, और 0 में से 8 नहीं जाएगा तो कितना नहीं जाएगा, तो इसमें से 8 से लेंगे तो 10, 10 में से 8 गया तो बचा 2, और 1 में से 1 गया तो बचा 0। तो अब मिश्रित भिन्न निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आपको ध्यान रखना क्या फॉर्मूला होता है, भागफल, ठीक है, ऊपर क्या आता है, शेषफल, और नीचे क्या आता है, भाजक। ये आपको ध्यान रखना है। तो क्या आ जाएगा बताइए, भागफल कौन सा है, 6, तो कितना लिख दूंगा मैं इसको, 6 सही, शेषफल 2/3। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, भाजक। ठीक है, क्या हो जाएगा, मिश्रित भिन्न हो जाएगा। तो 20/3 का मिश्रित भिन्न कितना होगा, 6 सही 2/3। और भाग में आपको बता चुका हूं, बहुत आसान है, फिर भी एक बार देख लीजिए। जो भाग होता है ना, भाग, तो इसके अंतर्गत क्या होता है, जो बीच वाले वैल्यू क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। क्या कहते हैं, भाज्य। और जो यहाँ पे होता है उसको क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। क्या कहते हैं, भाजक। और जो यहाँ पे आता है उसको क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं। क्या कहते हैं, भागफल। और जो नीचे बचता है उसको लास्ट में उसको क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको डिविडेंड कहते हैं, इसको डिवीजर कहते हैं, इसको क्वोशिएंट कहते हैं, और इसको शेषफल को रिमाइंडर कहते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आसान था। अब फिर से हम, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप मेरी पिछली वीडियो जरूर देख सकते हैं। अब अगला फिर से करते हैं, तो 11/5 है, तो 11/5 को क्या मैं लिख सकता हूँ, 11 को किससे करूंगा डिवाइड, 5 से। तो 11 दूनी क्या, 10 लूंगा। ठीक है, 11 दूनी 10 लूंगा। ठीक है, तो 10 लूंगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा। फिर से तो देखिए, भागफल फॉर्मूला क्या होता है, भागफल, तो भागफल क्या 2 है, तो 2, और शेषफल कितना है 1, और भाजक कितना है 5। तो कितना आ जाएगा, 11/5 का मिश्रित भिन्न क्या आ जाएगा, 2 सही 1/5। ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं, मिश्रित भिन्न को क्या पढ़ेंगे, 2 सही 1/5। और अगर इंग्लिश में कहूं तो क्या पढ़ेंगे, 2 होल्ड 1/5। क्या पढ़ेंगे, 2 होल्ड 1/5। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं। अब 17 को क्या करना है, 5 से हम कर देंगे भाग। अब क्या, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 20, 5 20 तो ले नहीं सकते हैं, तो क्या लेंगे, 5 तिया 15 लेंगे। क्या लेंगे, 15। तो क्या बचेगा यहाँ पे 2। ये तो भागफल कितना है बताइए, 3 है, और शेषफल कितना है, 2 है, और भाजक कितना है 5। तो 17/5 का मिश्रित भिन्न कितना आ जाएगा, 3 सही 2/5। देखिए दूसरे का डी क्या कहता है क्वेश्चन, फिर हमें 28/5 को भी व्यक्त करना है। तो 28 को किससे भाग कर देंगे बताइए, 5 से। क्या कर देंगे, 5 से। तो कितना लेंगे हम, 5 25 ले लेंगे। ठीक है, 5 25, तो 8 में से 5 क्या बचा, 3। तो अब भागफल कितना है बताइए, 5। शेषफल कितना है, बचा है 3। तो कितना, और भाजक कितना है 5। तो 28/5 का मिश्रित भिन्न क्या होगा, 5 सही 3/5। फिर 19/6 को, तो 19 को किससे डिवाइड करेंगे, 6 से। तो 6 तिया 18, और कितना बचा 1। ठीक है, तो भागफल कितना है बताइए, 3, और शेषफल कितना है 1, और भाजक कितना है 6। तो 19/6 को क्या लिखेंगे मिश्रित भिन्न में, 3 सही 1/6। अगला क्या है, 35/9। तो 35 को किससे भाग करेंगे, 9 से। तो क्या मैं 9 तिया 27 लूंगा, क्योंकि 9 चक 36 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 9 तिया 27। और देखिए बताइए, एक बात बताइए, इसमें से जो भी वैल्यू गिवन है, तो 5 में से 7 जाएगा नहीं, तो हाथ से लेंगे, तो 15 में से 7 गया तो कितना बचेगा 8, और 3 में से 2 में से 2 गया तो बचा 0, तो नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे यहाँ पे भागफल कितना है 3, और शेषफल कितना है 8, और कितना है भाजक कितना है 9। तो 35/9 को कितना होगा, 3 सही 8/9। देखिए मैं एक और शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ आपको, इसको देखिए, पहले इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, इरेज कर देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, कोई सा भी इसको पहचानने का बिल्कुल आसान तरीका क्या होगा, शॉर्ट ट्रिक क्या कहना क्या है, देखिए 5 25 होगा ना। अब देखिए जब हम इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड तो आपको करने आता हो, ये आपको एग्जाम में नहीं करना, लेकिन शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। क्या करते हैं, देखिए 5/28 है, तो क्या मैं इसको डिवाइड करूँ तो कितना, 5 25 लिख सकता हूँ ना, 5 25 लिखूंगा।
तो 5 25 और कितना बच गया 3 बच गया, तो ऊपर 3 लिख दूंगा और नीचे क्या लिख दूंगा 5 का 5 लिखूंगा। देखिए तो शॉर्ट ट्रिक यही हो गया। अब 6 को 19 से तो क्या 6 में 18 लिख सकता हूँ, 18 कितना बच गया शेषफल 1, तो 1 और बटे में कितना है तो 6 का 6, बिल्कुल आसान। अब देखिए 9 35 तो 9 चौक 36 तो आएगा ही नहीं, तो 9 तिया 27 ले सकता हूँ, तो 9 तिया 27 लिख दिया और कितना बचा 8 बच गया, तो 8 ऊपर आ गया और बटे 9 आ गया। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये भी आपको शॉर्ट ट्रिक भी आपको समझ में आ गया। लेकिन शॉर्ट ट्रिक आपको एग्जाम में नहीं करना है, ठीक है, आपको एग्जाम में कैसे करना है जो मैंने अभी पीछे कराया वैसे ही करना है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं बिना देरी के तीसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमें तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरे क्वेश्चन को हमें विषम भिन्न के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, विषम भिन्न के रूप में व्यक्त करना है, तो हमें क्या करना है, अब हमें मिश्रित भिन्न को किस में व्यक्त करना है, विषम भिन्न में। तो अब विषम भिन्न का फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए विषम भिन्न का फॉर्मूला बिल्कुल आसान होता है, फॉर्मूला होता है, लेकिन आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा। ठीक है, बिल्कुल आसान से आप कर सकते हैं। तो विषम भिन्न का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ध्यान रखिए क्या होता है, पूर्ण को किससे, पूर्ण को क्या करते हैं गुना किससे करते हैं, हर से करते हैं, और उसमें अंश जोड़ देते हैं। ठीक है, अंश जोड़ देते हैं और बटे में क्या लिख देते हैं, हर ही लिख देते हैं। अब पूर्ण क्या होता है, मैंने बताया कि जब भी मिश्रित भिन्न होता है ना, मिश्रित भिन्न, तो ये तो मिश्रित ही भिन्न है ना, 7 से 3/4, तो मिश्रित भिन्न में जो सबसे आगे वाला होता है तो उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, पूर्ण कहते हैं। और जो बाकी अलग है उसे क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। और भिन्न में तो हमें पता है ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। तो करते हैं स्टार्ट। तो पहले वाले को कैसे लिख देंगे बताइए, इसका आंसर क्या होगा, पूर्ण। पूर्ण कितना है 7 है, 7 है ना, बताइए 7। और गुना हर कितना है 4, तो 4 से मल्टीप्लाई, और क्या करेंगे प्लस में अंश, अंश कितना है 3, और बटे में हर ही लिखना है, तो हर कितना है 4, तो 7 चौके 28 प्लस का 3/4, तो 28 और 3 कितना होता है 31/4। सिंपल। अगला फिर से, तो देखिए कितना है 5 है, तो 5 और हर कितना है 7, और अंश कितना है 6, और बटे हर कितना है 7, तो 5 7 35 प्लस 6 और बटे 7, तो 35 और 6 कितना होगा 41/7। ठीक है, अब अगला देखिए, अगले में क्या करेंगे देखिए, पूर्ण कितना है 2 है, और हर कितना है 6 है, और अंश कितना है बताइए, अंश कितना है 5 है, और बटे हर, तो 2 6 12 प्लस 5 बटे 6, तो 12 5 17/6। ठीक है, अब देखिए तीसरे का डी क्वेश्चन क्या कह रहा है, वही है देखिए सेम। तो क्या करेंगे, मिश्रित भिन्न कौन सा बदलेंगे, तो 10 सही 3/4 है, तो पूर्ण कितना है बताइए 10, कितना है 10, हर कितना है 5, और अंश कितना है बताइए प्लस का 3, और बटे हर कितना है 5, 10 पंचे क्या 50 होता है, प्लस का 3/5, और 10 50 3 53/5। ठीक है, तो देखिए जब भी आपको गुना और प्लस हो ना, तो हमेशा गुना ही करते हैं। ठीक है, गुना प्लस माइनस होता है तो उसमें बोर्ड मास का फॉर्मूला लगता है। ठीक है, मैं जब आएगा तो मैं बता दूंगा। अब सिंपल अगला क्या है, पूर्ण कितना है 9 है इसमें, अब हर कितना है इसमें 7 है। ठीक है, अब प्लस अंश कितना है 3 है, और बटे हर कितना है 7 है। ठीक है, ये जो मैं लिखवा रहा हूँ अभी अपने पिछले क्वेश्चन में क्या, अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा है उसमें मैं आपको फॉर्मूला लिखवा चुका हूँ। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला नहीं समझ में आ रहा तो मेरे पीछे वाले वीडियो देख सकते हैं। तो 9 7 कितना हो जाएगा बताइए 63 हो जाएगा, प्लस का 3 और बटे 7। ठीक है, तो 63 और 3 कितना होगा बताइए 66 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा बटे 7। सिंपल। और 8 है तो पूर्ण कितना है इसमें 8 है, और हर कितना है 9 है, और अंश कितना है प्लस का 4 और बटे 9, 8 9 72, 72 और प्लस का 4/9, तो 72 4 कितना होता है 76/9। ठीक है, एक तो ये हो गया। तो अभी हम देखते हैं इसका भी शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, देख लेते हैं। ठीक है, इसका भी शॉर्ट ट्रिक क्या होता है देख लेते हैं। सिंपल, क्या करना है शॉर्ट ट्रिक में, शॉर्ट ट्रिक करना नहीं है आपको एग्जाम में तो ऐसे ही करना है, लेकिन मैं आपको फिर भी बताता हूँ शॉर्ट ट्रिक कैसे करते हैं इसको। देखिए जो भी यहाँ पे गिवन है ना 10 है, 10 को अंश से गुना कर दीजिए, तो 10 पंचे कितना होगा 50, और 50 में ऊपर वाले 3 दो तो कितना होगा 50 और 3, 50 और 3 कितना होगा बताइए 53। अब जो हर में है तो 53/5। देखिए फिर से, तो 9 7 63, 63 और 3 66/7। सिंपल। अब देखिए फिर से कितना 8 9 72, 72 4 76/9। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से हमारा 7.2 प्रश्नावली इसी तरीके से यहीं पे खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जो इसका अगला टॉपिक होगा। तब तक के लिए नमस्कार।